नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। आज हम बात करेंगे बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकास खंड में आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति पर उठ रहे विवाद और फर्जीवाड़े के आरोपों की। विगत वर्ष 2024-25 में शंकरगढ़ विकास खंड में आंगनबाड़ी सहायिका के 67 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इन पदों पर नियुक्ति भी हुई थी, लेकिन अब स्थानीय लोग इस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कई नियुक्तियों में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में आधे दर्जन नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। शंकरगढ़ थाने में इनकी शिकायत दर्ज की गई थी और कई आरोपी जेल भी जा चुके हैं। आरोप है कि इन लोगों ने बिना सही दस्तावेज के नौकरी प्राप्त की थी। इसके अलावा स्थानीय लोग इस नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं। बलरामपुर कलेक्टर को इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जांच की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों की गहन समीक्षा की गई होती तो अपात्र व्यक्तियों को नौकरियां नहीं मिल पाती। यह बड़ा सवाल है कि इस तरह से बिना दस्तावेजों की पुष्टि के कैसे नियुक्तियां हुई और नियुक्ति दल पर इस मुद्दे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। नवनियुक्त आंगनबाड़ी सहायिकाओं पर कार्रवाई होने के बावजूद अब स्थानीय लोग पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पारदर्शी और तेज जांच की मांग की गई है ताकि इस मामले में सच्चाई सामने आ सके। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह देखना होगा कि क्या प्रशासन जांच करता है और क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करता है और क्या दोषियों को सजा मिल पाती है। 2019-20 में हम लोग भरे थे सहायिका पद में, तो उसका नियुक्ति हुआ 2022-23 में। मतलब इसमें बाद में हम लोग चेक किए, पता चला कि फर्जी अंकसूची बनता है। फर्जी अंकसूची से नियुक्ति किए हैं, कर रहे हैं। अभी हम लोग को पता चला कि फर्जी अंकसूची है, इसलिए हम लोग शंकरगढ़ गए और चेक करवाए तो निकलवाए, डॉक्यूमेंट भी निकलवाए। 3-4 महीना के बाद में डॉक्यूमेंट को दिए सूचना के अधिकार को। जाते जाते तब उसको बलरामपुर में डाले हम लोग, तब दिए शंकरगढ़ से। पहले नहीं दे रहे थे कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है कह के। बाद में दिए तब देखे, तब फर्जी अंकसूची लगा हम लोग को। उसी के वजह से आगे डाले कलेक्ट्रेट में। वहाँ से कुछ सुनाई नहीं हो रहा है अभी तक से भी। पेशी बुलाते हैं, जाते हैं, साइन बस करवाते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। अगला पेशी आना है, अगला तारीख को कहते हैं, दिन को बता देते हैं। जाते हैं, कुछ सुनाइए नहीं हो रहा है हम लोग। और भी होगा तो उसको सबको ढूंढ के निकालिए, निकालेंगे और करेंगे, कहेंगे कि जिसका होने वाला है उसी को होना चाहिए, दूसरा कोई का नहीं होना चाहिए। घूस पेश दे के फर्जी अंकसूची बनवा के बीच में नहीं डालना चाहिए। शासन प्रशासन से जो हो रहा है उसी को करना चाहिए, जिसका हो रहा है उसी का, जो पात्र हो उसी का होना चाहिए। मेरा नाम विंदेश्वर प्रसाद है, ग्राम करवी कटोली। हम लोग 2022-23 में सहायिका का नियुक्ति हुआ। उस समय हम लोग नहीं जान रहे थे। हम लोग तो वही कर रहे थे कि उन्हीं का परसेंट होगा करके। लेकिन जब नियुक्ति होने के बाद छानबीन के दौरान ये भी पता चला कि वो जो है समतुल्यता वाला अंकसूची है और उसमें वह फर्जी है। ना उनका ऑफिस में उनका रिकॉर्ड मिला, नहीं कुछ नहीं। उनका नाम है पियापति पैकरा, ग्राम कर्मी कटोली के। कलेक्टर को शिकायत भी की है, लेकिन आज तक जो है उसके पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुआ गया। जिसका पात्रता होना है उन्हीं का होना चाहिए। हम लोग का कहने का मतलब यही है कि जो योग्य इंसान है, जिसका होना है उन्हीं का होना है। ये नहीं कि किसी का जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कारोबार नहीं करना है। अगर क्या है ना, वैसे फर्जी अंकसूची बनवा के अगर कोई भी नौकरी करना चाहता है तो ऐसे में तो कोई भी बनवा के कर लेगा। लेकिन क्या है, पढ़ा सही जांच पाया जाए तो भाई उसका फिर बाद में वही परिणाम निकलता है कि हम लोग जितना भी शंकरगढ़ ब्लॉक में जितना भी सहायिका का नियुक्ति हुआ है उसका हम लोग
उचित जांच चाहते हैं। और